अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी? कैसे हैं सब लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी शुरू करती हूँ अपना आज का व्लॉग। आज जी सुबह का ये टाइम है, सुबह का नहीं यानी 11 साढ़े 11 का टाइम है। और ये सब्ज़ियाँ सारी मंगवाई थी, मटर गाजर और ये लहसुन, सारी चीज़ें इकट्ठी ही मंगवाई थी। तो मटर छील के फिर उनके जो होते हैं ना दाने, वो फ्रीज़ कर लिए जाते हैं, ताकि जब भी बनाना हो कुछ भी तो फिर निकालते हैं तो बड़ा इजी रहता है। और यहाँ जी मैं करने लगी हूँ गाजरें चॉप, और यहाँ मैं काट के डाल रही हूँ गाजरें चॉपर में, और इनसे बनेगा जी आज हलवा। तो यूजुअली तो हम करते हैं कि गाजरों को ग्रेट करते हैं, कद्दूकश कर लेते हैं, लेकिन अब मैंने एक दो दफ़ा ऐसा किया कि मैं इनको चॉपर में डालती हूँ और इनको बारीक सा चॉप कर लेती हूँ। और ये इतना ईजी होता है ना, टाइम भी नहीं लगता है, और बहुत सही जो होता है ना वो गाजरें जो होती हैं वो चॉप हो जाती हैं बिल्कुल बारीक सी। तो बस ये मुझे बहुत ही ये तरीका अच्छा लगा। मैं जब भी हलवा बनाना होता है ना गाजर का, तो मैं यूँ ही करती हूँ कि चॉपर में डाला आराम से और एक दो चक्कर दिए, और बड़ी अच्छी जो होती हैं ना वो गाजरें चॉप हो जाती हैं। तो लें जी, मैंने यहाँ पे गाजरें कर ली हैं चॉप, और मैं इनको निकाल रही हूँ अब एक पतीली में। तो आज फिर मैं आपको बताऊँगी गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी। वैसे तो मेरी सारी बहनों को आता है बनाना, बहुत अच्छा अच्छा सा बनाना आता है। तो लेकिन मैंने कहा चलें मैं जैसे बनाती हूँ मैं भी आप लोगों से शेयर करती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ जी बस फिर मैंने क्या किया है कि मैंने गाजरें सारी जो हैं वो चॉप करके, और मैं यहाँ भी बल्कि अभी हो रही हैं, ये देखिए दूसरा चक्कर भी मैंने अभी किया है। तो गाजरें माशाल्लाह जी काफ़ी ज़्यादा हैं, 5 किलो गाजरें मंगवाई गई हैं हलवा बनाने के लिए। और सर्दियों में यही तो एक मज़े की चीज़ होती है जो आप घर में हलवा बनाते हैं ना गाजर का, तो आई थिंक सबको ही पसंद होता है। मेरे घर में तो सब शौक़ से खाते हैं, बच्चे शौक़ से खाते हैं, बच्चों की दादी जान शौक़ से खाती हैं, मैं ख़ुद, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पहले शादी से पहले अम्मी अब्बू के घर भी मतलब जब अम्मी बनाया करती थी तो सब बहन भाई हम शौक़ से खाया करते थे। तो अभी भी ऐसा ही है। तो यहाँ जी ये देखें, फिर मुझे वो पतीली जो थी ना वो छोटी लगी, और फिर मैंने इसको शिफ्ट किया है बड़ी कढ़ाई में। और सारी अब गाजरें जो है ना वो कद्दूकश हो गई हैं, और बल्कि सारी नहीं हुई, ये हमने 2 जगह पे बनाया है हलवा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थी गाजरें, और एक पतीली में ना फिर डाल डाल के उसको पकाना टाइम बहुत लग रहा था। तो यहाँ फिर मैंने इसको हाफ़ गाजरें ना इस वाली कढ़ाई में शिफ्ट कर ली हैं। और अब ये 2 किलो के करीब गाजरें हैं, और इसमें मैंने डाल दिया है जी 1.5 लीटर जो है वो दूध डाला है, घर का जो फ्रेश दूध है खालिस वो मैंने डाल दिया है, और इसको मैंने रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए। तो गाजरें जो हैं वो दूध में पकेंगी, बस इसको हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और ये देखें अब ये पकने के बाद ना, काफ़ी ज़्यादा पकने के बाद ये इस तरह से इस फॉर्म में आ गई हैं, तो इसमें गाजरें गल भी जाएंगी। और दूध जब पकेगा तो उसका बहुत मज़े का टेस्ट बन जाता है, जैसे खोया होता है ना ऐसा उसका टेस्ट आना शुरू हो जाता है। तो दूध आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा भी डाल लें, ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो बहरहाल मैंने इसमें 2 किलो गाजरों में 1.5 लीटर दूध डाला है, अगर 2 किलो ही डालती तो और अच्छा बनता। तो मेरा ये फार्मूला है कि आप इसमें दूध ज़्यादा डालें, और उससे फिर गाजर का जो हलवा है ना उसका बहुत अच्छा जायका बनता है, बहुत मतलब जैसे खोया डाला होता है, बहुत क्रीमी क्रीमी सा बड़ा मज़े का टेस्ट बनता है। अच्छा जी, फिर जब दूध खुश्क हो गया अच्छी तरह से, तो मैंने इसमें डाल दी है जी चीनी। अब चीनी आपने अपने हिसाब से डालनी है, जैसे कि मेरे पास 2 किलो गाजरें थी तो पहले मैंने इसमें 1 प्याली भर के चीनी की डाली, फिर मैंने उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने उसको चेक किया। अब यहाँ पे मैंने इसमें इलायचियाँ भी जो है ना वो काट के छील के डाल दी हैं। और यहाँ पे फिर मैं ना हलवे वाली जो कढ़ाई थी ना वो उठा के अपने दूसरे वाले किचन में ले आई थी, क्योंकि मेरे वाले किचन में सिलेंडर होता है तो उस पे इतना ज़्यादा जो है ना वो पकाया नहीं जा सकता। तो फिर मैं इसको दूसरी वाली गैस पे, मैंने इसको दूसरे चूल्हे पे रखना था तो मैं यहाँ ले आई। तो खैर जी, फिर मैंने ना इसमें चीनी डाल के मैंने इसको चेक किया, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं और डाल देती। तो यहाँ जी साथ साथ मैं कर रही हूँ शामी कबाब का कीमा जो होता है बनाने के लिए, वो पका रही हूँ, और साथ साथ सारे काम हो रहे हैं, यानी हलवा भी बना रही हूँ और साथ ही साथ में मैं ये कीमा भी तैयार कर रही हूँ। तो
शामी कबाब की रेसिपी भी आपको मेरे बहुत सारे व्लॉग्स में मिल जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरी रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही। बस कीमे में मैंने सब चीज़ें डाल दी, दाल डाली, उसमें मैंने लहसुन, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, खड़ा मसाला, नमक, मिर्च सब कुछ डाल के मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। दाल गल चुकी थी, कीमा भी गल चुका था। अब मैं इसका पानी जो था ना, एक्स्ट्रा पानी, वो ड्राई कर रही थी। और यहाँ साथ साथ थी जी गाजर का हलवा भी बस अब बिल्कुल आखिरी मराहिल में पहुँच चुका है। चीनी का पानी भी मैंने अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने डाला है जी, इसमें फ़्रेश जो बालाई होती है वो डाली है। तो जब चीनी का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो गया तो मैंने इसमें डाल दी है जी बालाई। और ये बालाई थी मेरे पास तकरीबन आप कह लें कि हाफ़ केजी जो थी ना वो बालाई थी, तो वो मैंने इसमें डाल दी है। अब इसको मैं बालाई के साथ अच्छी तरह से पकाऊंगी। तो यहाँ पे आप दो काम कर सकते हैं। अगर आपके पास बालाई नहीं है तो आप इसमें देसी घी यूज़ कर सकते हैं, प्योर घी जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो यूज़ किया कर लिया है तो फिर बालाई डालने की ज़रूरत नहीं, दोनों में से एक चीज़ डालेंगे। तो फिर जी लास्ट में जब मैंने बालाई को भी अच्छी तरह से पका लिया, उसका पानी ये देखें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा रह गया, तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ जी मिल्क पाउडर। ये आप मिल्क पाउडर ले लें, जो होता है ना बच्चों को पिलाने वाला मिल्क पाउडर होता है, ये वो वाला मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अच्छी वाली मतलब अच्छा जो होता है मिल्क पाउडर वो मैंने लिया है। टी वाइटनर जो होता है वो यूज़ नहीं करना, मिल्क पाउडर यूज़ करना है। तो ये मैंने यहाँ पे दो जो होते हैं ना साशे होते हैं मीडियम से साइज़ के, वो मैंने इसमें डाले हैं। तो इससे तो मैं कहती हूँ कि गाजर के हलवे का टेस्ट इतना ज़बरदस्त बनता है ना, बहुत ही मज़े का बनता है। तो जिन लोगों ने मतलब अभी तक हलवा नहीं ना बनाया तो बना लें। अब गाजरें बहुत मज़े की आई हुई हैं और देखें रेसिपी भी मैंने आप लोगों को बता दी है। तो जल्दी जल्दी बिल्कुल आराम करने की ज़रूरत नहीं, जल्दी जल्दी उठें, गाजरें मंगवाएं और हलवा बनाएं और बच्चों को खिलाएं और सबको खुश करें। तो ले जी ये हलवा जो है वो बन के तैयार हो गया है। फ़ाइनल लुक है इसकी। बाद में मैंने इसके ऊपर बादाम ज़्यादा सारे काट के वो मैंने डाल दिए। और वैसे तो बादाम और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो रोस्ट करके डालने चाहिए, लेकिन अब सिर्फ बादाम थे तो फिर मैंने काट के डाल दिए। तो बस जी बहुत अच्छा बना था हलवा, सबको पसंद आया, बच्चों ने बड़े शौक़ से खाया। और बल्कि चखते चखते ही जो था ना वो इस ये वाला जो डिब्बा था ना ये थोड़ा सा ही रह गया था चखने चखने में। तो बस ये है जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।